दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, आपसे पूछना चाहेंगे, सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल के खिलाफ कुछ अभद्र लोगों ने अभद्र टिप्पणी की है, जिसके खिलाफ जो है सिंधी समाज ने उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और उसके साथ ही दुर्ग में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खी में रहने वाली है? देखिए सिल्वी जी, अगर बात करें सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के पूजनीय देवता जो हैं भगवान हैं झूलेलाल जी, उनको लेकर जो अभद्र टिप्पणी की गई थी वह छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी के जो पदाधिकारी थी आमिर बघेल उनके द्वारा की गई थी। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के मार्फत उनका एक इंटरव्यू चला था जिसमें उन्होंने यह कहा था कि क्यों बार बार छत्तीसगढ़ मैतारी की मूर्ति ही खंडित होती है, क्यों नहीं अन्य समाज के लोगों के द्वारा स्थापित उनके धर्म की मूर्ति, धर्म के प्रतीकों को खंडित किया जाता है। इस लाइन के साथ ही बयान के इसी लाइन में उन्होंने अभद्र टिप्पणियां भी की थी, अपमानजनक बात कही थी, जिससे कि द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसे लेकर सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों द्वारा दुर्ग जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया था और उसी ने रूप तत्काल जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही थी। हेट स्पीच को लेकर इस तरह की बात जो सब सामने आई तो तत्काल पुलिस ने भी गंभीरता दिखाते हुए अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। लेकिन केवल एफआईआर दर्ज होने से ही बात नहीं बनी। सिंधी समाज के लोग और अग्रवाल समाज के लोग सड़क पर उतरकर अमित बघेल का पुतला दहन करने लगे, उनकी पार्टी के बारे में बयानबाजी होने लगी और कहा जाने लगा कि जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं होती है और उसे जेल की सजा नहीं दी जाती है तो इसके बाद और ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो इस बात से लेकर अब बताया जा रहा है कि अमित बघेल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार दुर्ग पुलिस प्रयासरत है और अमित बघेल के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगे हैं ऐसे हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ भी आगे इसी तरह की कड़ी कार्रवाई होती रहेगी। दूसरा बात करेंगे तांदोला जल संसाधन को लेकर, चूंकि मौसम का रुख जो है इन दिनों पिछले दिनों जो था काफी खराब था, कभी भी बारिश हो जा रही थी, खंड वर्षा हो रही थी, खड़ी फसल खेत में पानी के भर जाने से फसल भी नष्ट हो रहे थे, नुकसान हो रहा था किसानों को। लेकिन एक अच्छी बात और सामने आ रही है तांदोला जल संसाधन को लेकर कि उन्होंने अपना सिंचाई का रकबा काफी बढ़ा लिया है। बताया जा रहा है कि जल क्रांति का इतिहास, छत्तीसगढ़ बना जल आत्मनिर्भर राज्य का मॉडल। छत्तीसगढ़ में अकेला ही तांदोला जल संसाधन एक ऐसा संसाधन बन गया है, एक ऐसा विभाग बन गया है जिसने जल क्रांति को लेकर भरपूर कार्य किए हैं। नहर की लंबाई है उसे कई हजार किलोमीटर और आगे बढ़ा दिया गया और बताया जा रहा है कि जो रकबा था काफी कम था। पहले 42,000 से अधिक किसानों को जो किसान थे, रकबा बढ़ने से 42,000 से अधिक किसानों को कृषि में सिंचाई की आत्मनिर्भरता मिली है और 87,000 से बढ़कर पिछले 25 वर्षों की अगर गाथा कहें, यानी कि 2000 को जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी तो अगर उस समय की बात करें तो 87,000 जो रकबा था वो 1,13,000 हेक्टेयर हो गया है। समझा जा सकता है कि किस तरीके से तांदोला विभाग के इंजीनियरों ने और वहां के अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत करके किसानों के लिए यह सिंचाई का एक माकूल साधन उपलब्ध कराया और यही उपलब्धि है कि अब 1,13,000 से भी ज्यादा हेक्टेयर की जो जमीन है जहां फसल ली जाती है, जो रकबा है, तो वहां तक अब पानी की पहुंच बहुत सरल हो जाएगी, सुगम हो जाएगी। किसानों में हर्ष का विषय है। और दूसरी बात करेंगे मौसम के मिजाज को ही लेकर, जैसा कि हम बात कर रहे थे, उत्तर दिशा की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से छत्तीसगढ़ में अब ठंड का असर काफी बढ़ने लगा है। जहां पिछले दिनों कभी ठंड तो कभी गर्मी कभी बारिश हो रही थी, वहीं अब ठंडी हवाओं की वजह से ठंड की स्थिति ये बन पड़ी है कि शाम से लेकर सुबह के 8 बजे तक लोग ठंड महसूस कर रहे हैं, कंबल निकल गए हैं और गर्म कपड़े भी पहनकर अब भिलाई में लोग घर से बाहर निकलने लगे हैं। जो कि भिलाई न केवल यहाँ पे लौह इस्पात नगरी है बल्कि यहाँ की जो ग्रीनरी है उसकी वजह से भी यहाँ का जो तापमान है अन्य जिलों, अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ का मौसम का तापमान काफी सुकून भरा रहता है। गर्मी अगर पड़ती है तो ठंड भी उसके अनुरूप पड़ती है। और तीसरी बात करेंगे देर रात दुर्ग पुलिस को लेकर एक बड़े एक्शन की बात को लेकर कि दुर्ग पुलिस ने जो वारदात हुई थी सराफा लाइन में, एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी जिसका नाम संतोष आचार्य उर्फ नानू बताया जा रहा है। उस कोतवाली पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जहां पहले 8 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वहीं 10 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। सिल्वी जी 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 सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।
तो ये थे दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने बात की उन खबरों के बारे में जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाले हैं। और अब